ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। गुड मॉर्निंग। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। आप सभी को पता होता है कि हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक मनीषा जी अभ्यंकर, जो इंदौर से है, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। मनीषा जी, यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। और हमारी अल्पना जी पांडे, जिन्होंने इसके पहले क्लास लिया था, उसके बाद में उन्होंने ही प्रपोज किया था, हमारी मिटकरी मैडम, आज अभ्यंकर मैडम हमारी क्लास लेने वाले हैं। तो उन्होंने एमए योगा किया है, 10 साल की से इस क्षेत्र में है, और एक फोन पे हमारे उनके लिए सेवा देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अभिमान की बात है हमारे लिए कि ऐसे तत्पर व्यक्तित्व हमें सेवा दे रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे एमपीके के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर कुछ थोड़ा सा बीमार है, तो उनको खांसी वगैरह है, तो बीच में हो सकता है ज्वाइन होंगे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया है और रिकॉर्डिंग भी शुरू है। तो पुनश्च मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े साधक, हमारी अर्चना जी फ्रॉम पुणे, हमारी कल्पना ताई फ्रॉम बड़ौदा, हमारी सुचेता जी फ्रॉम पुणे, कुसुम जी कोठारी, लता जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। बाकी भी हमारे साधक जो है वीडियो शुरू कर सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मनीषा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। मनीषा जी, आपको मैंने को होस्ट बनाया, अनम्यूट कर सकते हैं आप। धन्यवाद आप सभी को। शुभ प्रभात। क्लास का सेशन शुरू करते हैं। यस। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। सफेद स्वर में ओम का उच्चारण करना है, लंबी गहरी श्वास भरना है, 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हाथ कमर के पास, मन मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन मिल रहे हैं, ध्यान वहीं पर। मन बिल्कुल शांत हो चुका है। हृदय को देखिए, हृदय में बिल्कुल शांत है। नमस्कार की मुद्रा है, तो आम भाव को दूर करता है प्रणाम मुद्रा। प्राणायाम क्रिया के लिए मन को तैयार करेंगे। श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट करते नीचे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को यहाँ से उल्टा मिलाना है और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आना है। दोनों हाथ शोल्डर पर। नाक से श्वास लेंगे, नाक से प्रश्वास करेंगे। 1 3 पूरे लंग्स ओपन हो रहे हैं। 4 5 6 7
है, श्वास भरते हुए गर्दन को लेके जाना है पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा हाथ उल्टा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ शोल्डर पर, श्वास भरते उंगलियों का विस्तार करेंगे, ब्रीथ आउट करने में नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर के ऊपर, कमर को रोटेट करेंगे, गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। अल्टरनेट पैर के पंजे को उठाना है, एड़ी को उठाना है, पंजे पे आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट, रिलैक्स। अब एक एक जॉइंट को देख लें, कंधे से लेके पैर के पंजे तक एक एक जॉइंट को खोल लिया हमने। शरीर योगाभ्यास के लिए तैयार। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाए, हार्ट रेट बढ़ाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, गहरी श्वास भरे, श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ी है, धीरे धीरे रिलैक्स करें। फिर एक बार गहरी श्वास, पूर्ण नाभि तक श्वास लेना है, होल्ड करना है, धीरे धीरे विश्वास, नाभि रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, दोनों कंधे नीचे। फिर एक बार 4 डायमेंशन ब्रीदिंग करेंगे, श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास सीने में जाएगी, हल्का सा ऊपर कर लेना शोल्डर को, और आने तक श्वास निरंतर, पूर्ण श्वास नाभि तक होल्ड करना है, रुके रहना है। जब ऐसा लगे कि छोड़ना है तो सबसे पहले नाभि को शिथिल करेंगे, धीरे धीरे सीने को शिथिल करते जाएंगे, और फिर आखिर में हमारे शोल्डर नीचे। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। फिर एक बार 4 डायमेंशन ब्रीदिंग, श्वास भरना है, हल्का धीरे धीरे भरे श्वास पूरे सीने में, कंधे ऊपर करेंगे और जगह बनेगी, आने दे श्वास निरंतर नाभि तक, होल्ड करें इस पोस्चर को, श्वास भरा हुआ हमारा। अब जब नाभि को रोकते न बने तो धीरे धीरे सबसे पहले नाभि को शिथिल करें, नाभि से पूर्ण श्वास पेट से बाहर, चेस्ट से बाहर, धीरे धीरे कंधे नीचे। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। आज के योगाभ्यास में सबसे पहले करके हम सरल त्रिकोणासन, दोनों पैर में अंतर करना, 2 से 2.5 फीट की दूरी, अच्छे से फैलाना पैर को, पैर के एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथ कंधे के सीध में, हथेली की दिशा सामने की तरफ जाएंगे, राइट साइड फोल्ड करेंगे। 1, लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखना है, 2 3 4 5। फिर श्वास भरते हुए मध्य में आना है, और ब्रीथ आउट करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट हाथ की उंगलियों को देखना है, गर्दन को मोड़ते हुए फोल्ड करें। 1 2 3 4 5। फिर श्वास भरते मध्य में, प्रश्वास करते हुए हाथ कमर के पास,
दोनों पैर पास पास किया हमने सरल त्रिकोणासन। पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मणिपुर चक्र स्वादिष्टान चक्र में प्रभाव आता है, चेस्ट में रक्त का संचार, कमर के आसपास के फैट को बंद करता है। सरल त्रिकोणासन। फिर एक बार करेंगे, दोनों पैरों में अंतर कर लेना। ठीक, परफेक्ट। दोनों हाथ कंधे के सिर में, हथेली की दिशा सामने की तरफ जाएंगे। राइट साइड होल्ड करेंगे। 1, लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखना है। 2, 3, 4, 5। फिर श्वास मध्य में जाएंगे। लेफ्ट साइड, हाथ ऊपर नीचे नहीं होंगे, हाथ एक ही लाइन में कंधे के लाइन में ही रहेंगे, शोल्डर के लाइन में जाएंगे। लेफ्ट साइड राइट हाथ की उंगलियों को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर श्वास मध्य में जाएंगे। राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5। फिर धीरे धीरे श्वास मध्य में श्वास करते हुए जाएंगे। लेफ्ट साइड राइट हाथ की उंगलियों को देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। फिर श्वास मध्य में प्रश्वास करते हुए हाथ कमर के पास, दोनों पैर पास पास रिलैक्स। कमर के आसपास रक्त का संचार बड़ा अनुभव करें। हमारा मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ठीक चारों ओर नीचे स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ठीक चारों ओर ऊपर मणिपुर चक्र, दोनों एक्टिव होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल होती है। सरल त्रिकोणासन से गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास है हमारा परिवर्तित त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर करें, दोनों हाथ कंधे के सिर में, हथेली की दिशा सामने की तरफ, प्रश्वास करते हुए नीचे झुकना है 90 डिग्री तक। फिर कमर को टर्न करना है। राइट साइड, राइट हाथ राइट साइड की तरफ, लेफ्ट हाथ से राइट हाथ लेफ्ट पैर पर होल्ड करें। 1, 2, राइट हाथ की उंगलियों को देखें। हार्मोन को बैलेंस करता है, ब्लड को प्योर करता है। आसन कमर के आसपास से फैट को बंद करता है। 3, 4, 5। फिर श्वास मध्य में टर्न करना है। लेफ्ट साइड राइट हाथ लेफ्ट पैर के पास, लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखेंगे, होल्ड करेंगे। परिवर्तित त्रिकोणासन। 1, 2, 3, 4, 5। फिर श्वास मध्य में प्रश्वास करते हुए फिर एक बार करेंगे। राइट साइड टर्न होंगे, राइट हाथ की उंगलियों को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे श्वास मध्य में अपोजिट दूसरी तरफ लेफ्ट पैर की तरफ, लेफ्ट साइड टर्न होना है। राइट हाथ की लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। फिर श्वास मध्य में प्रश्वास करते हुए धीरे से दोनों हाथ कमर के पास, दोनों पैर पास पास रिलैक्स। पेल्विक रीजन में जो प्रभाव आया, कमर के आसपास रक्त का संचार अनुभव कर। डाइजेस्टिव सिस्टम को पावरफुल करता है, हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है, रक्त की शुद्धि करता है। ये आसन गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास करेंगे हम अंगड़ाई आसन। दोनों पैरों में शोल्डर जितनी चौड़ाई, दोनों हाथों के अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करना है इस तरह। ठीक, दोनों हाथ कमर के पास, राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। राइट हाथ जैसे ऊपर जाएगा हम पंजे पे आएंगे, राइट वाले टर्न होना है और लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखना है, मुट्ठी बंद की हुई है हमने। चेस्ट की तरफ रक्त का संचार रहे को मजबूती देने वाला आसन है अंगड़ाई आसन। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। अब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, हाथ को ऊपर, पंजे पे आना है, लेफ्ट पैर को
टर्न करते हुए लेफ्ट हाथ की राइट हाथ की मुट्ठी को देखेंगे। परफेक्ट। चेस्ट की तरफ रक्त का संचार अनुभव करें। हृदय को मजबूती देने वाला आसन है। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर एक बार राइट हाथ को उठाएंगे धीरे से। परफेक्ट। लेफ्ट हाथ की उंगलियों को देखना है, होल्ड करना है। वेरी गुड। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। अब लेफ्ट हाथ को लेके जाएंगे ऊपर। धीरे धीरे लेफ्ट पंजे पे आएंगे, टर्न होंगे पूरा और राइट हाथ की उंगलियों को देखेंगे, मुट्ठी को देखना। परफेक्ट। होल्ड करें। चेस्ट की तरफ रक्त का संचार, थाइस में जो खिंचाव आ रहा है उसको फील करें। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। इसको क्रिया के तौर पर करेंगे। ठीक। एल्बो को ऊपर लेके आएंगे, कोहनी को फोल्ड करना है। 1 2 3 परफेक्ट। 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट एंड 10। धीरे से ब्रीथ आउट करते हुए हाथ कमर के पास, दोनों पैर शोल्डर के लाइन में रिलैक्स कर। चेस्ट की तरफ रक्त का संचार, हल्का सा हार्ट रेट बढ़ा। क्रिया करते हैं तो हमारा हल्का सा हार्ट रेट बढ़ता है, श्वास प्रश्वास की गति बढ़ती है। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास हम आज करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। 2 सूर्य नमस्कार करेंगे, एक 12 का करेंगे, एक 14 का। 12 का मंत्र उच्चारण के साथ हो। मैट पे अगले हिस्से में आना है। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम इंद्राय नमः। दोनों हाथ कमर के पास, श्वास भरते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। यहाँ पर अपन बॉडी को खींचना है और प्रश्वास से पीछे ला देना है। ओम नमः नमः। ओम नमः। फिर श्वास भरते भरते में प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे नीचे पादहस्तासन। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। यहाँ मंत्र का उच्चारण होगा। ओम सूर्याय नमः। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे 90 डिग्री तक। राइट पैर लेके जाएंगे पीछे। एक पाद प्रसारासन। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। लेफ्ट पैर पीछे चतुरंग दंडासन। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। दोनों हाथों के बीच को रखेंगे अष्टांग बढ़ने पर। ओम कृष्णे नमः। ओम पूरे शरीर को लेटा दो, दोनों पंजे पीछे मिले हुए। श्वास भरते हाथ से ऊपर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। एक श्वास प्रश्वास लेना, दोनों पैर के पंजे पीछे खड़े में लेना। शरीर को हल्का होने का निर्देश देते हुए पर्वतासन में जाएंगे, माउंटेन पोज। ओम मरीचे नमः। परफेक्ट। राइट पैर को लेके आएंगे आगे। ओम आदित्याय नमः। लेफ्ट आगे पादहस्तासन। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। श्वास को धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। अपर बॉडी को खींचेंगे, गर्दन पीछे, हस्त उत्तानासन। ओम हरिताय नमः। नमस्कार की मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सूर्य के प्रति आभार मानते हुए वो समस्त देवी देवता, गुरुजन, माता पिता सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं। गर्दन को नीचे झुकाते हैं, धीरे से गर्दन ऊपर, दोनों हाथ कमर के पास लगाएं। 12 वाला सूर्य नमस्कार किया हमने, अब करेंगे हम 14 वाला सूर्य नमस्कार। उसमें शशकासन जुड़ा हुआ है, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, पूरा ध्यान रखेंगे ठीक पीछे आनान चक्र। मैं भाव को समाप्त करने वाला, स्वभाव को विनम्र बनाने वाला आसन है नमस्कार आसन। हथेलियों पर परस्पर दबाव, एक्यूप्रेशर सारे पॉइंट दबे, उसको पूरा पूरा प्रेशर दे अच्छे से। दोनों हथेलियां एक दूसरे पर पूरे प्रेशर के साथ रुकेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को कमर के पास लाना है। श्वास भरते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, यहाँ पर श्वास भरना और प्रश्वास करते पीछे डाल देना। हस्त उत्तानासन, शरीर के अगले से नहीं खींचाओ, उसको फील करें, हृदय को देखे, चेस्ट को देखे, पूरी तरह लंग्स ओपन है हमारे। अस्तमान सहायक आसन है हस्त उत्तानासन। धारण तरक में ग्रंथियों में प्रभाव आता है, विशुद्धि जगत में प्रभाव आता है हस्त उत्तानासन। एसिडिटी में सहायक आसन। धीरे से श्वास भरते हुए चले, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे पादहस्तासन में। एड़ी से लेकर तक दोनों पैर में अच्छा खींचा, उसको फील करें। थाइस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, पेट के दबाव है, मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार है। यहाँ पर आंखें बंद रखना, हल्के से बंद, कोमलता से बंद रखे। मस्तिष्क की तरफ रक्त का संचार, मेमोरी इंक्रीज होती है। यहाँ पर आईसाइट पावरफुल होते हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, जो धारण करने ग्रंथियों को बैलेंस करती है। पेट और हिप्स की तरफ काम करता है आसन पादहस्तासन, हस्त पादासन, दोनों नामों से परिचित है। फील करें पेट पे अच्छा दबाव मिल रहा है, हमारे एड़ी से लेकर निचले पैरों में अच्छा खींचा है, उसको फील करें। थाइस में ब्लड सर्कुलेशन है, घुटने मजबूत, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, अनाहत चक्र एंड सहस्त्रार पे दबाव डालने वाला आसन है पादहस्तासन। धीरे से गर्दन ऊपर, दोनों घुटनों को मोड़ना है, धीरे से राइट पैर पीछे, एक पाद प्रसारासन। चलने की क्षमता बढ़ाता है यह आसन। दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन एक जैसा, एक पाद प्रसारासन। धीरे से लेफ्ट पैर पीछे, चतुरंग दंडासन। रिस्ट को मजबूत करता है, पेट की अनावश्यक चर्बी दूर करता है यह आसन। पहला आता है चतुरंग दंडासन। यहाँ पर दोनों घुटनों को टिका, यहाँ पर हाथ पीछे नहीं जाए, शरीर कितना मर्जी आगे लेना। शशकासन, पूर्ण विश्रांति का अनुभव। घुटने से पैर को मोड़ा है, वज्रासन की स्थिति में बैठे, पेट पे दबाव है, चेहरे की तरफ रक्त का संचार है। अनुभव करो, मन को शांत करने वाला, चेहरे को सुंदर करने वाला आसन है शशकासन। शरीर की थकान भी मिट जाता है। बहुत ज्यादा थकान हुई तो इस पोस्चर में आप थोड़ी देर रुकोगे तो शरीर की पूरी थकान मिटा देता है ये आसन। कहलाता है शशकासन, शशांकासन। शरीर में चपलता लाता है खरगोश से। फिर आएंगे मध्य में, दोनों करके पंजे पीछे खड़े कर लेना, शरीर को हल्का पीछे लेके जाते हुए अष्टांग प्रणिपात, दोनों हाथों के बीच में सीने को टिकाना, दोनों घुटने टिके हुए हैं, हल्के से स्पीड ब्रेकर जैसे ऊपर है, दोनों हाथ चेस्ट के बाहर, सीन टिकी हुई है, घुटनी जमीन से लगी हुई है। एक एक जॉइंट को देख लेना, जॉ जॉइंट शोल्डर से लेके टेलबोन तक स्पाइन में जैसा प्रेशर है, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और हाथ की उंगलियों को देखो। हिप जॉइंट को देखना, नी जॉइंट को देखना, एंकल जॉइंट, पैर की उंगलियों की जॉइंट। तो एक जॉइंट को मजबूती देता है आसन अष्टांग प्रणिपात आसन। पूरे शरीर को लेना सीधा, पूरे को
टिका देना, दोनों पैर के पंजे नीचे से ले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, श्वास को उठाए भुजंगासन, दृष्टि छत की तरफ। हार्मोन को बैलेंस करने वाला आसन है। पीसीओडी की समस्या दूर करता है। मेनोपॉज में सहायक, कमर में रक्त का संचार, बहुत ग्रंथियों के लिए अत्यंत प्रभावी आसन है भुजंगासन। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, एक श्वास प्रश्वास, एक बार करें श्वास करते उठाए भुजंगासन, पैर के पंजे झूले हुए, दृष्टि छत की तरफ, होल्ड करें। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, एक श्वास प्रश्वास लेना, दोनों पैर के पंजे पीछे खड़े करेगा, पर्वतासन माउंटेन पोज। पर्वतासन रीढ़ में रक्त का संचार बढ़ाने वाला आसन है। हमारे सातों चक्रों को मजबूत करता है। एलिस मसल के वहां, गोदावरी के वहां हमारा मूलाधार चक्र, नाभि के ठीक नीचे स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ठीक ऊपर मणिपुर चक्र, हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, दोनों भुजाओं के बीच में आज्ञा चक्र और मस्तिष्क में टॉप ऑफ द हेड स्वास्थ्य चक्र। सातों चक्र एक्टिव होते हैं। यहाँ पर रीढ़ में रक्त का संचार बढ़ने वाला आसन है। हाथ और पैर की मांसपेशियों में मजबूती देता है। एक पहाड़ जैसे शरीर को मजबूती प्रदान करने वाला आसन है पर्वतासन माउंटेन पोज। पैरों में पीछे की तरफ फील करें। हम सीधा चलते हैं तो पैरों में आगे खिंचाव आता है, पैरों में पीछे खिंचाव देने वाला आसन है पर्वतासन माउंटेन पोज। यहाँ पर पंजे पे आना है, हल्के से एड़ी को उठाना है, धीरे से नीचे दिखाए, 5 बार लिया, फिर ये खिंचाव को महसूस करेंगे पैरों के पीछे। फिर श्वास को दिखाए, ब्रीथ आउट करते नीचे, धीरे से श्वास को उठाए, फिर एड़ी को निकालना है, फिर श्वास को उठाए, धीरे धीरे एड़ी को निकाले, प्रेशर दे अच्छे से, फिर श्वास को उठाए, एड़ी को निकाले। परफेक्ट। दोनों घुटनों को टिकाए, पैर के पंजे सूर्य में, पूरा शशकासन। परफेक्ट। पेट पे दबाव, चेहरे की तरफ रक्त का संचार अनुभव करें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़े। अगर वज्रासन में नहीं कर सकते हैं तो हल्का सा घुटने को ऊपर रखते हुए भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आसन करें। किसी की देखा देखी नहीं करना है। पेट पे दबाव लगे, चेहरे की तरफ रक्त का संचार अनुभव करें। धीरे से वापस मध्य में राइट पैर को लेके आना है आगे, एक पादहस्तासन आसन। यहाँ से आसनों की पुनरावृत्ति शुरू हुई हमारी। सभी आसनों का लाभ मालूम है हमको। लेफ्ट पैर आगे, पादहस्तासन। पहले की अपेक्षा और अच्छा पोस्चर बना है हमारा। धीरे से श्वास भरे, उठाए ऊपर शरीर को, डालो पीछे, उत्तानासन। नमस्कार। दोनों हाथ कमर के पास रिलैक्स, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। आज हमारे साथ नए साधक जुड़े हैं तो हम 2 ही सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि किस उम्र के हैं और क्या है दोनों को देख नहीं रहा है वहां पर, तो इसलिए आज हम 2 ही सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के मध्य में बैठना है, उत्कटासन करते हुए, दोनों हाथ सामने, घुटने को मोड़ना है। जिनको नहीं हो रहा है वो सीधे बैठ जाए। परफेक्ट। उत्कटासन कहलाता है घुटने में अच्छा प्रभाव डालने वाला आसन, नी जॉइंट को मजबूत करता है। धीरे से इसको टिकाएंगे, पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथ पीछे, रिलैक्स। थाइस में ग्लासों पीछे बढ़ा, उत्कटासन से घुटने में प्रभाव है। ध्यान रखिए। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। पूरे शरीर को अंदर से लें। 1 घंटा शरीर और मन दोनों को साथ जोड़ना है। योग मतलब शरीर और मन का
स्थान में कहीं अकड़न तो नहीं आई है, खिंचाव आया है अतिरिक्त, तो वहां पर हमारे श्वास प्रश्वास को लेके जाएंगे, वहीं पर हमारा मन को लेके जाना है, तो वहां का रक्त संचार बढ़ते हुए हमारी मांसपेशियों में शीतलता प्रदान करता है। अब जैसे हमारा चक्की चला, दोनों हाथों को लॉक करना है, कोहनी को सीधा रखना है, कोहनी को मोड़ना नहीं है, चलाएंगे चक्की। 1 2 3 पे की अनावश्यक चर्बी दूर होती है, कमर की हड्डी लचीली होती है। 3 4 यहाँ पर श्वास बढ़ते हुए आगे तक जाना है और प्रश्वास से पेट को पीछे खींचना है। 6 परफेक्ट। 7 8 9 श्वास ऊपर लेके पीछे, ब्रीथ आउट करते हुए आगे। 1 परफेक्ट। 2 3 4 5 परफेक्ट। 6 7 8 9 10। दोनों हाथ पीछे, कमर का जो रोटेशन हुआ है, ध्यान वहीं पर पेट की तरफ रक्त का संचार, पेट के अंदर से चर्बी दूर करता है। यह आसन में नई क्रिया में आता है, 5 क्रिया है वैसे करने के लिए। तो पहली क्रिया है चक्की चलाना, दूसरी है नाम, फिर छाछ बनाना, पानी खींचना कुएं से है, हाँ चटनी पीसना, ये सब सारे काम है जो हम करते हैं, तो हमारा शरीर लचीला रहता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ते हुए फैट बढ़ता है। अब हम छाछ भी बनाएंगे, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ शोल्डर के लाइन में, मुट्ठी को बंद करना है, राइट हाथ में के पीछे, तो टर्न होते हुए राइट हाथ को टेकना है, फिर आगे लेफ्ट हाथ को लेके जाएंगे आप। इस तरह से क्रिया करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट 9 10। कमर के आसपास रक्त का संचार बड़ा अनुभव करो। छाछ बनाई हमने, हमने चक्की चलाई, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। अगला अभ्यास है हमारा ट्रिपियस बटरफ्लाई, दोनों पैर को फोल्ड करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, कंधे पीछे की तरफ चलाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ओपन होते से 1 2 परफेक्ट, 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट, 9 10 पैरों को फैलाएं, हाइट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं, हेड और हेड में प्रभाव डालें, बीच में रक्त का संचार और नाभि के नीचे वाले पेट के सारे ऑर्गन मजबूत होते हैं। तितली असर बटरफ्लाई, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास हमारा आज अर्ध मत्स्यरासन, दोनों पैर पास पास, राइट पैर को हल्का सा ऊपर उठाए इस तरह से, फिर लेफ्ट पैर उसके पीछे से डालो, एड़ी हमारे हिप्स के पास रहेंगे, राइट पैर लेफ्ट घुटने के पास, फिर अगले हाथ हमारा ऊपर जाएगा, पैर को पेट के पास लेना अच्छे से, अगर इस तरह से पकड़ सकते तो इस तरह से पकड़े, नहीं पकड़ में आ रहा है तो इस तरह से पकड़ सकते हैं, हाथ हिप्स के पास पूरा पास में टेका हुआ,
फिर हाथ की उंगलियों को टर्न करना है और पेट की तरफ खींचते हुए कमर को टर्न करते हुए पीछे मुड़ते हुए देखना है। अर्धमच्छिंद्रासन कहलाता है। हठ योग में किया जाने वाला आसन है। क्रेविंग को खत्म करता है ये आसन। अनावश्यक भूख मिटा देता है। योगा अभ्यास अपने आप को बताता है कितना खाना क्या खाना। मैडम उस हाथ से पकड़ के हाथ इसके पास पीछे। हाँ यस इस तरफ टर्न। परफेक्ट 1 2 3 4 5। धीरे से गर्दन को टर्न करेंगे। अब यही आसन हम दूसरी तरफ करेंगे। अब राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को फोल्ड किया हमने। राइट पैर उसके नीचे से डालते हुए लेफ्ट जो पैर है राइट घुटने के पास रख ले। ठीक, यहाँ पर हमारी भीड़ को देखना। शरीर पीछे नहीं होना चाहिए, शरीर बिल्कुल आगे होना चाहिए। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट ओपन। अब राइट हाथ ऊपर जाएगा हमारा। इस तरह से पैर घुटने को पकड़ते हुए पहले पैर के पास लाना है, पैर को फिर टर्न करना है। परफेक्ट 1 2 पेट पे जो दबाव है ध्यान वहीं पर। 3 4 5। धीरे से टर्न होना है। फिर एक बार यही आसन दोहराएंगे हम। अब हम राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर उसके नीचे से हिप के नीचे अपने दो फुटे जैसे नुमा हमारे गोलाकार में हमारे दो हड्डियां हैं, उसके ऊपर ही हमारी बैठक होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर बैठेंगे तो स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट घुटने के राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने के पास रखेंगे। अच्छे से पेट के पास लेना, पैर को हाथ हिप्स के पास करते हुए टर्न करते हुए कमर को टर्न करते हुए पीछे मुड़ते हुए पेट पे जो दबाव बना है हम पे पर डायबिटीज में सारी क्या सब परफेक्ट 1 2 3 4 5। धीरे से टर्न होना है, पैर को चेंज करना है। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर राइट घुटने के पास, बिल्कुल स्ट्रेट चेस्ट ऊपर। लेफ्ट हाथ राइट हाथ ऊपर जाएगा, लेफ्ट हाथ को पकड़ लेना, पेट के पास लेना अच्छे से। परफेक्ट टर्न करते हुए नीचे मुड़ते जाइए कुछ साथ। परफेक्ट 1 2 3 4 5। धीरे से टर्न करें, पैर को खोलेंगे, दोनों साइड पे पेट पे दबा हुआ है, मणिपुर चक्र स्वादिष्टान चक्र पे दबा हुआ है। वहां पे जो प्रेशर मिला है ध्यान करेगा। दोनों चक्र एक्टिव करने वाला, डाइजेशन सिस्टम को पावरफुल करने वाला, क्रेविंग को खत्म करने वाला आसन है अर्धमच्छिंद्रासन। अगला अभ्यास है हमारा पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ हिप्स के पास, दोनों हाथ कंधे तक, हथेली की दिशा पर रख लेंगे। श्वास करते दोनों हाथ ऊपर, हथेली की दिशा सामने की तरफ। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ शोल्डर के नीचे लेना है और श्वास प्रश्वास के साथ आगे पीछे होना है। जैसे श्वास भरा और मुंह से प्रश्वास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पकड़ लेना, फोल्ड करना, एड़ी से लेकर कंधे तक, शरीर के पिछले से नीचे चार पेट में दबाना। जहां आपके हाथ आए वहीं पर पकड़ कर फोल्ड कर। 1 2 पैर के पंजे पास पास, 3 4 वेरी गुड, 5 6। हर एक श्वास पर प्रश्वास लेना और अपर बॉडी को दूर छोड़ दो। पेट पे दबाव आएगा, शरीर के पिछले से नीचे आएगा। शरीर के पिछले से में मजबूती देने वाला आसन है पश्चिमोत्तानासन।
श्वास लेते उठाए शरीर ऊपर, दोनों हाथ आमने सामने, प्रश्वास करते हुए धीरे से दोनों हाथ कंधे की दिशा पलट लेना है, दोनों हाथ पीछे रख लेना, यहाँ पर पैर को फोल्ड कर लेना और हिप्स को उठा लेना, भुजंगासन। आजकल हम सीधे पैर रखते हुए नहीं करते हैं क्योंकि घुटने में प्रभाव आता है, प्रेशर आता है, सब सीधे सीधे बैठते हैं, इसलिए इस तरह से पोस्टर बना है भुजंगासन। सरलता से उनके आपके पास होता है और लाभ भी मिलता है। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। रीढ़ में खिंचाव आता, रीढ़ में दबाव लिया, शरीर को देख लेना, बिल्कुल रिलैक्स हुआ है हमारा शरीर, अनुभव करो। अगला तरह हमारा फिर एक बार पश्चिम उत्तानासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ शोल्डर के लाइन में, राइट साइड और लेफ्ट साइड करना है। 1 2 3 4, कमर के आसपास के फैट को बंद करेगा। 5, रक्त का संचार बढ़ेगा, ये क्रिया है। 6 7 8 9 10, परफेक्ट। फिर दोनों हाथ शोल्डर के लाइन में, हथेली की दिशा पलट के लेके गए ऊपर, हाथ सामने की तरफ पर बॉडी को खींचे और लेके आए नीचे। पेट को सबसे पहले थाइस को टिकाना है, गर्दन को टिकाने का प्रयास करना नहीं है। धीरे धीरे इस तरह से पेट को टिकाते जाए। सबसे पहले पेट थाइस से टिकेगा, फिर बाद में चेस्ट टिकेगी और फिर आखिर में सिर आएगा। सिर टिकाने में स्पाइन हमारे पीछे गोल बन जाती है, इस तरह से रखेंगे, भले हम कम जाएंगे पर पोस्टर कैसे रहेगा, रीढ़ की हड्डी का तो ये, भले हम यहाँ तक झुके पर शोल्डर पीछे, पेट पे दबाव आया और पैर पकड़, परफेक्ट। पैर के पंजे अपनी तरफ कर लेंगे, परफेक्ट। 1 2 3 4 5। श्वास लेते उठाए शरीर ऊपर, दोनों हाथ आमने सामने, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से दोनों हाथ हिप्स के पास, हाथ का पंजा पीछे की तरफ, पैर को फोल्ड कर लेना और हिप्स को उठा लेना। अपोजिट साइड है, हम जैसे बालने आसन के लिए बनाते वैसे टेबल जैसे आकृति बना लेंगे। धीरे से इसको टिकाएंगे, पैरों को फैलाएंगे, हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग में करते हैं। जो भी आसन करना है आगे झुकने वाले, तो सबसे पहले पेट थाइस टिकेगा, चेस्ट टिकेगी, फिर आखिर में सिर। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। पादोत्तानासन में भी हम पहले पेट को टिकाना है, फिर धीरे धीरे पेट अंदर जाता जाएगा तो हमारा सिर भी घुटने से घुटने के पीछे टिक जाएगा। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अगला अभ्यास है हमारा गोमुखासन, दोनों हाथ शोल्डर के लाइन में, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करना है, एक मुट्ठी आगे की तरफ मोड़ना है, एक पीछे की। 1 2 3 4 5। दोनों मुट्ठियों को आगे की तरफ, 1 2 3, गोला चॉकलेट पे पूरा ध्यान, पूरा गोल घूम रहा है, 4 5, परफेक्ट। दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथों को पीछे करते हुए ऊपर नीचे करना है, 1 2 3, पूरी तरह से 4 5, दोनों हाथ आगे, राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर उसके नीचे, फिर अब राइट पैर जो है लेफ्ट पैर के ऊपर, ये गाय के 2 कान बन गए, घुटने के लिए घुटना है, ये मुख बन गया। जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऊपर रहेगा, फिर यहाँ पर हल्का सा हाथ ऊपर खींचो, फिर कोहनी को फोल्ड करें। अब ये जो हाथ है, पंजा जो है वो स्पाइन पर रहेगा, रीढ़ की हड्डी पर, ठीक, उसको पहले सेट कर लो। यस, अब लेफ्ट हाथ जाएगा स्विंग करते पीछे और वो भी रीढ़ की हड्डी पर आएगा, तो दोनों हाथों का मिलन होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास में जो भी है छोटा सा
रुमाल है, नैपकिन है, वो ऊपर के हाथ में पकड़ लो। परफेक्ट। दोनों हाथों में खिंचाव उसको फील करें। चेस्ट की तरफ रक्त का संचार बढ़ाने वाला आसन है वो मुखासन, पेल्विक रीजन में दबा हुआ डाल। बहुत अच्छा आसन है। चेस्ट की मांसपेशियों में मजबूती देने वाला आसन है। दोनों शोल्डर पे प्रभाव डालने वाला। धीरे से हाथ को खोलेंगे, यही आसन हम दूसरी तरफ है। पैर पकड़ के सीधा। अब लेफ्ट पैर उठाया हुआ है, राइट पैर पहले नीचे ले लो। ठीक, अब लेफ्ट पैर उठाया, राइट। अब इस तरह से हम पैर नीचे मिला तो नीचे वाले पैर को पकड़ो लेफ्ट हाथ से, पकड़ो लेफ्ट हाथ बाहर से पकड़ना। ये देखो ऐसे हाथ लिया और ये पकड़ लिया, लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाले हाथ से इस तरह से पकड़ो, उल्टा। हाँ पकड़ो, हाँ। और इसको दूसरे हाथ से एडजस्ट करो। ये वाला पैर इससे इसको ऐसे दूसरे हाथ से इसको, हाँ परफेक्ट। ठीक, अब दोनों हाथ पैर आ गए एक ऊपर एक। अब लेफ्ट पैर ऊपर है हमारा तो लेफ्ट हाथ ऊपर जाए। रीढ़ को इस तरह से हाथ को हल्का सा खींचो ऊपर, फिर कोहनी को मोड़ लो, फिर यहाँ पर कोहनी को सपोर्ट देते रीढ़ पर रख लेना उस हाथ को, और फिर से दूसरा हाथ स्विंग करके बैक वाला हाथ परफेक्ट तोड़ कर। चेस्ट की तरफ रक्त का संचार बढ़ा है, अनुभव करें। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4 5। यमुना जी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, उसको दबाव नहीं। पैर को खोल कम हो और अच्छे से होना चाहिए। पैर को फैलाए, जो आपने ऐसे कर लिया, भले हमारे हाथ नहीं मिले कोई बात नहीं, पर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एक बार मैं देखा देंगे आपको कैसे होना चाहिए। हाथ का मिलन होना कोई जरूरी नहीं। पैर इस तरह से रहेंगे कोई बात नहीं, इस तरह से रखो पैर है। फिर ये घुटना खड़ा है, हाथ को ये हाथ पीछे मिला नहीं तो भी सिर्फ पोस्टर बनाया और छोड़ो ये। और चेस्ट ओपन होनी चाहिए, चेस्ट को दबाना नहीं है। यस परफेक्ट। अब पहले इसमें और इसमें अंतर देखे नहीं, आपकी शोल्डर ओपन है, चेस्ट ओपन है और पेट पे दबाव भी नहीं है, स्पाइन का भी अलाइनमेंट अच्छा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हर अभ्यास में हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे पीछे और चेस्ट ऊपर। ये योग का पहला नियम है। ठीक, चलो अगला अभ्यास हम करेंगे मार्गी आसन। दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, दोनों पैरों में हिप साइड चौड़ाई, टेबल जैसे आकृति बनाएंगे। श्वास करते रीढ़ को दबाते जाएंगे, गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर। ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन नीचे, स्पाइन ऊपर, पूरी फ्रेश श्वास। बेश्वास करते रीढ़ को दबाते जाएंगे, गर्दन को लेके ऊपर। परफेक्ट। कमर में जो दबाव आ रहा है रीढ़ के एक मटकी को मूवमेंट मिलता है। ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन नीचे, रीढ़ के ऊपर। मार्गी आसन ये रीढ़ को सॉफ्ट करता है, कड़कपन नहीं लाता है। हमारी रीढ़ एकदम नरम रहती है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग के लिए तैयार। फ्रेश श्वास करते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर लेके जाना है, गर्दन नीचे। फिर श्वास करते धीरे 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 कमर को दबाते जाएंगे, गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर। पैर पीछे हिप साइड चौड़ा, पैर के पल्ले के पीछे खड़े हुए, टेबल जैसी आकृति है हमारी। अब रीढ़ को दबाते जाएंगे, गर्दन को लेके जाएंगे ऊपर। ब्रीथ आउट करते हैं, गर्दन नीचे, स्पाइन ऊपर। इस तरह से फिर श्वास करते हुए रीढ़ को दबाते जाएंगे, कमर में गड्ढा बन जाएगा, गर्दन ऊपर जाएगी। यस, ये लीवर के लिए भी अच्छा आसन है। फैटी लीवर के लिए अत्यंत प्रभाव, लीवर फंक्शन अच्छा होता है इस आसन के बाद। आएंगे पेट के बल। अगला अभ्यास हमारे पेट के बल है। हाथ पे हाथ रखना है, हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर थोड़े टिकाना है। दोनों पैर अच्छे से फैलाना है, एड़ी अंदर और कंधे बाहर। आनंद आसन
कहलाता है। शरीर को बिल्कुल आराम देने वाला आसन है, आनंदासन, विश्राम का आसन है। हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर माथा टिका हुआ है, पैर पीछे फैले हुए अच्छे से, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ। रीढ़ को देखना, शोल्डर से लेके हाथ की उंगलियों तक देखना, दोनों हाथों को हिप से लेके पैर के पंजे तक दोनों पैरों को देख लेना। शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहा है, अनुभव करें। बैक विन्यास से सारे आसन करेंगे हम आज। दोनों पैर के पंजे सीधे हुए हैं, हिप साइज चौड़ाई, फोरहेड को टिका देंगे जमीन पर, दोनों हाथ कंधे के सीधे सामने की तरफ। बैक विन्यास पेट की तरफ रक्त का संचार बढ़ाता है, पीठ की मांसपेशियों में मजबूती लाते हुए रीढ़ में रक्त का संचार बढ़ाता है, पेट की अनावश्यक चर्बी दूर होती है। राइट हाथ राइट तरफ एक साथ उठाएं, हाथ को उठाएं, राइट हाथ राइट तरफ गर्दन एक साथ, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। लेफ्ट हाथ लेफ्ट तरफ गर्दन एक साथ उठाएंगे, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। फिर एक बार श्वास लेते हुए राइट हाथ राइट तरफ गर्दन एक साथ, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। लेफ्ट हाथ लेफ्ट तरफ गर्दन एक साथ, 1 2 3 4 5, धीरे से राइट कंधे को टिकाए, राइट शोल्डर को टिकाना जमीन पर, लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है और लेफ्ट हाथ चेस्ट के सामने, चेहरे के सामने, राइट हाथ पीछे, बालक आसन करना है। ये भी विश्राम का आसन है। जब हम राइट करवट लेते हैं, लेफ्ट घुटने को मोड़ते हैं और इस पोस्चर में आराम करते हैं, तो हमारी लेफ्ट वाली मसल चलती है, शरीर में ठंडक मिलती है, चंद्र नाड़ी चलती है हमारी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को यहाँ पर हमारी लेफ्ट नासिका से श्वास होती है। राइट करवट लेने से लेफ्ट नासिका से श्वास होता है हमारा। फिर आएंगे मध्य में, फोरहेड को टिकाएंगे, दोनों पैर के पंजे सीधे हुए, दोनों हाथ कंधे के सीध में। अब राइट हाथ और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। क्या करेंगे हम? राइट हाथ और लेफ्ट पैर को उठाना है तिरछा, राइट पैर को, राइट हाथ और लेफ्ट पैर। अब हमको लेफ्ट हाथ और राइट पैर का सपोर्ट मिल रहा है अच्छे से, परफेक्ट। धीरे से नीचे। अब हम दूसरे पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट हाथ को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, धीरे से नीचे। फिर एक बार राइट हाथ लेफ्ट पैर होल्ड करें, 1 2 3 4 5, धीरे से नीचे। एक श्वास प्रश्वास लेना, शरीर को रिलैक्स कर लेना। अब लेफ्ट हाथ राइट पैर गर्दन एक साथ, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। एक श्वास प्रश्वास लेना। अब लेफ्ट गाल को टिका दो राइट पर, लेफ्ट हाथ से कमर के पास आएगा पीछे, राइट पैर को जोड़ेंगे, राइट हाथ चेस्ट के सामने, चेहरे के सामने रिलैक्स करें। बालक आसन हो गया हमारा। हमने लेफ्ट शोल्डर को जमीन से टच किया है, राइट पैर को मोड़ा है, राइट हाथ चेस्ट के सामने और लेफ्ट गाल को टिका है। हमारा हाथ जमीन की तरफ है, इस तरह से लेफ्ट करवट होने से हमारा हाथ भी अच्छा रेस्ट करता है, ग्रेविटी की तरफ रहता है, तो उसमें आराम के साथ हमारे हृदय को मजबूती देते हैं। हम बाई करवट सोना चाहिए, जैसे नींद लगने तक हम बाई करवट सो, नासिका से
राइट वाली नासिका से श्वास निश्वास होता है तो डाइजेशन अच्छा होता है, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, खाया हुआ अच्छा पच जाता है। जिनको दोपहर में सोने की आदत है वो 20 मिनट से ज्यादा लेफ्ट करवट राइट करवट लेते हुए सोना है, पर ना सोए तो बहुत बढ़िया। अगर लेटना है तो बाई करवट ही लेटना है दोपहर में, पूरा शरीर रिलैक्स हुआ है अनुभव करेंगे। अब आप अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाए, पैर को करेंगे सीधा, पूरे टिकाएंगे, दोनों पैर कंधे पीछे की साइड जोड़े, दोनों हाथ कंधे के सीधे सामने की तरफ, पूरा बैक विन्यास, मतलब पेट केवल नावासन ही ले जाता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ, पेट की तरफ रक्त का संचार करता है, डाइजेशन संपादन होती है। परफेक्ट, रीढ़ में देखिए दबाव है, हाथों और पैरों में रक्त का संचार। परफेक्ट, सुपरमैन पोज, पावर योगा में केलर। अब हम कहते हैं पूर्ण बैक विन्यास, दोनों हाथों को लॉक करें, एक दूसरी उंगली में अटका दो, दोनों हाथों को कनपट्टी के पीछे रख लो। रीढ़ बिल्कुल पैरों को अच्छे से फैलाना है, रीढ़ को देख लेना, गर्दन से लेकर टेलीफोन तक रीढ़ बिल्कुल रिलैक्स हुई। ये आसन का नाम है जेष्ठिकासन, वर्टिगो में अत्यंत प्रभावी आसन है। करना कैसे है, एक दूसरे हाथ की उंगलियों में एक दूसरे उंगलियों को अटका देना और सिर के पिछले हिस्से में रख लेना। यहाँ पर हमारी कोहनियां जमीन से लगी हुई है, कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक दोनों हाथ रिलैक्स है, पैरों को अच्छे से फैलाया, एड़ी अंदर और पंजे बाहर की तरफ, जेष्ठिकासन। फिर एक बार दोनों पैर पास ले लेना, हिप साइड जोड़े, पंजे से ले हुए दोनों हाथ कंधे के सिर में, श्वास लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ, पूर्ण बैक विन्यास। हाथ को फैलाना हल्का, ओके, धीरे से नीचे, जेष्ठिकासन में विश्राम। दोनों हाथों को लॉक किया, कनपट्टी के पीछे रख दिया, एल्बो को झुका दिया, पैरों को फैलाया, एड़ी अंदर पंजे बाहर। परफेक्ट, रीढ़ बिल्कुल रिलैक्स हुई है, रीढ़ पे जो दबाव था वो रिलीज हो चुका। फिर आएंगे हम पीठ के बल, पीठ के बल का हम आसन करेंगे अभी और फिर हम शवासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करना है, सिंपल साइकिल बनाना है, दोनों हाथ कमर के नीचे चलाए, सिंपल साइकिल, 1 2 3 4 5, घुटने की तरफ ध्यान, 6 7 8 9 10, उल्टे साइकिल चलाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट, पैरों को फैलाएंगे, रिलैक्स। अपने घुटने की कटोरी को देखना, घुटने की कटोरी को अच्छे से मूवमेंट मिला, घुटने की कटोरी में रक्त का संचार, फ्रंट थाइज और बैक थाइज पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, पेट पे दबाव आता है, साइकिलिंग, गहरी श्वास लेनी, श्वास लेनी, श्वास लेनी, श्वास। दोनों पैर पास चलना है, पैर को घुटने से फोल्ड करेंगे, दोनों हथेली को इस तरह से रख लेना, हथेली के ऊपर हथेली और पैर को फोल्ड कर घुटने के नीचे, जस्ट नीचे पैर के नीचे बैक साइड में रखना है, हथेली के ऊपर हथेली, पैर को फोल्ड करते जाए, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट, 7, श्वास भरते पैर को ऊपर लेके जाना, फिर श्वास करते हुए नीचे, 9 and 10, हल्का सा
जैसे अड़िकला में हम सुपारी काटते हैं ना, वैसे पूरा हल्का सा प्रेशर दे, रिलीज कर। पैर को करेंगे सीधा, यही आसन। हाँ, दूसरे यही क्रिया हम दूसरे पैर से करें। हथेली के ऊपर हथेली रखना है, पैर को फोल्ड करते जाए। 1 2, श्वास भरते पैर ऊपर, प्रश्वास रखें नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का सा प्रेशर दे, रिलीज कर। पैर करेंगे सीधा, नीचे रिलैक्स। दोनों घुटने की कटोरी की तरफ देखना, घुटने हल्का बनाया। अगर कहीं पे भी हड्डी घिसती है तो वो घिसना बंद हो जाती है इस क्रिया के हिसाब से। आप इसको तकिया के साथ भी कर सकते हैं, या तो टॉवेल की घड़ी रखना है घुटने के नीचे और पैर को फोल्ड करते जाना है। ऐसे 20-25 पे काउंट्स लगा सकते हैं, तो आपकी घुटने की कटोरी में अच्छा गैप रहेगा, लुब्रिकेंट अच्छा बनता है, कार्टिलेज अच्छा हो जाता है। सब लोग हमारे घुटने एक जैसे रहते हुए घिसाई नहीं होती। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास करना है। अर्ध पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। आसन और आसन का अपोजिट आसन भी होगा, कंद्रासन एंड नटराजासन का अभ्यासन है। श्वास भरते हुए आप पहले करेंगे आप अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों हाथ कमर के पास, हथेली की दिशा जमीन की तरफ। श्वास भरते धीरे धीरे राइट पैर को उठाते जाए, पैर को घुटने से फोल्ड करना। जिनको घुटने में तकलीफ है वो घुटने के नीचे वाली बाजू में पकड़ लेना। अगर घुटने में कोई समस्या नहीं है तो दोनों हाथों से पैर को इस तरह से पकड़ना, लॉक करके, और पूरे प्रश्वास से पेट के पास लेना है और श्वास भरते हुए गर्दन को उठाना है। नाक, मुट्ठी, माथा जो भी लगे लगाना है। अर्ध पवन मुक्तासन कहलाता है। वायु को, हमारे शरीर के वायु को कंट्रोल करता है यह आसन। पवन से मुक्त रखता है, बात प्रकृति से शरीर को दूर रखता है यह आसन। धीरे से गर्दन को रखेंगे नीचे, पैर को खोलेंगे, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे पैर नीचे। पेट ब्लॉटिंग की समस्या भी दूर होती है। श्वास में उठाए पैर ऊपर, पैर को घुटने से फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़ करें, पूरी प्रश्वास करते पेट के पास लेना है और श्वास भरते हुए गर्दन को उठाना है। नाक, मुट्ठी, माथा जो भी लगे लगाना है। पेट पे जो दबाव आ रहा है उठाना वहीं पर रुके रहना है। धीरे से गर्दन नीचे, पैर को खोलेंगे, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे पैर नीचे। अर्ध पवन मुक्तासन किया, दोनों साइड पे पेट पे दबाव मिला है, पेट में रक्त का संचार बढ़ाया, दोनों पैरों को फोल्ड किया हमने। अगला अभ्यास है हमारा कंद्रासन। एड़ी को पकड़ लिया, श्वास भरते हुए उसको उठाया। ये रीढ़ की हड्डी को मजबूती देने वाला आसन, स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है, लोअर बैक को मजबूती देता है कंद्रासन। फिर श्वास भरते उठाए, गले में रक्त का संचार, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, प्रेशर के साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शुद्ध चक्र। प्रश्वास करते हुए दोनों पैरों को फैलाते, रिलैक्स। अर्ध पवन मुक्तासन किया हमने, 2 बार कंद्रासन किया। अगला अभ्यास हमारा पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैर पास पास। जिनको कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में तकलीफ है, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों पैर को पहले फोल्ड करो, ठीक पेट के पास ले लो और दोनों हाथों से पकड़ करते हुए गर्दन को उठाना है। नाक, मुट्ठी, माथा जो भी लगे लगाना। अगर जिनको कोई समस्या नहीं है तो दोनों हाथ कमर के नीचे रखो, हल्का सा लोअर बैक को सपोर्ट देना और दोनों पैर को ऊपर उठाना है। दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करना है, दोनों हाथों से पकड़ना है, लॉक करते हो। पूरा प्रश्वास करते पेट के पास लेना, पहले पैर को,
और फिर श्वास लेते गर्दन को उठाए, नाक मुंह माथा जब भी लगाना है लगाए और पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ, पूरे पेट की तरफ रक्त का संचार बढ़ा है, अनुभव करो पूर्ण पवन अवकाश। धीरे से गर्दन को नीचे रखेंगे, हाथ की पकड़ को ढीला करेंगे, इसी पोस्चर में फिर एक बार दोनों हाथों को लॉक किया, एक पूरी श्वास की पेट की पेट घुटने को घुटने जैसे पास में गर्दन को उठाया, पेट की तरफ रक्त का संचार फील करें। डाइजेस्ट सिस्टम पावरफुल, अपने ऑर्गन के आसपास फैट जो रहता है वो बर्न होता है। धीरे से गर्दन नीचे, पेट दोनों पैर ऊपर, धीरे धीरे पैर को लेके नीचे, और जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो घुटने से पैर छोड़ देंगे, नीचे निकालेंगे, दोनों हाथ पीछे एड़ी को पकड़ लेंगे, श्वास उठाए कंधासन, श्वास उठाए शोल्डर लाइन तक, उठाए शोल्डर लाइन तक, गले में जो प्रेशर आ रहा है नींद में रक्त का संचार अनुभव करें। धीरे से स्तुतिका के नीचे एक दो श्वास प्रश्वास रुकना है, फिर श्वास होते धीरे धीरे उठाना है। यहाँ पर आने के बाद ब्रीदिंग लॉक, कुंभक नहीं लगाना है, आसन में कुंभक लगाना नहीं है। धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे पैर को फैलाइए, पूरा शरीर से धीरे मन शांत रहेगा। शरीर को देखना, वो पवन पूर्ण पवन 15 का अभ्यास किया, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, कोई अग्रह नहीं है, कोई चक्र नहीं है। अगला अभ्यास है हमारा नटराज आसन, दोनों हाथ शोल्डर के लाइन पर रखना है, हथेली दिशा आसमान की तरफ रखना है। श्वास लेकर ऊपर, पैर का पंजा अपनी तरफ डाल देना, लेफ्ट साइड ज्यादा राइट साइड, जितना जा सकता है पर कंधा नहीं उठे, दोनों शोल्डर जमीन से लगे हुए होने चाहिए, कमर के आसपास रक्त का संचार अनुभव, हैमस्ट्रिंग मसल पे खिंचाव है, इनर ऑर्गन पे दबाव आता है, इनर ऑर्गन पे मजबूत करता है, पेटियों के लिए अत्यंत प्रभावी आसन, चेस्ट की तरफ रक्त का संचार, गर्दन ट्विस्ट की है, गले में रक्त का संचार अनुभव है, फिर श्वास नहीं उठाए, पैर को लेके जाएंगे ऊपर, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए पैर को लेके आएंगे नीचे, अब धीरे धीरे लेफ्ट पैर को उठाए ऊपर, पैर का पंजा अपनी तरफ कर देंगे, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों कंधे जमीन से लगे हुए हैं, चेस्ट की तरफ रक्त का संचार, दोनों लंग्स को देखे, हार्ट को देखे, फुट पाइप मिड पाइप में रक्त का संचार, गर्दन ट्विस्ट की, गले में रक्त का संचार, हैमस्ट्रिंग मसल पे खिंचाव, इनर ऑर्गन पे दबाव, ध्यान वही पर, शरीर के साथ मन को जोड़ना है। हम आसन करें तो हमारे आसन में जब तक कहाँ बढ़ रहा है, तो कहाँ बढ़ रहा है महसूस करें। श्वास करते हुए उठाएंगे, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, यही आसन फिर एक बार करेंगे, श्वास करते उठा राइट पैर ऊपर, पैर का पंजा अपनी तरफ डाल देना, लेफ्ट साइड गर्दन राइट साइड, यहाँ पर हमारा एनस मसल को टाइट करेंगे, हम गुदामार्ग का संकुचन करेंगे, तो हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टांग चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत और विशुद्धि पे प्रभाव डालने वाला आसन, नीचे के सारे चक्र हमारे एक्टिव हो रहे हैं। मनीषा मैडम, अपना समय खत्म हो रहा। फिर श्वास करते करते में प्रश्वास करते हुए लेफ्ट पैर उठाएंगे, डालेंगे राइट साइड गर्दन, लेफ्ट साइड पड़े रहेंगे। सर 5 मिनट देना, शवासन करते हुए सर आसन समाप्त करें। ओके ओके ओके। पूरा ध्यान अपने पांचों चक्र, एनस मसल को टाइट करें,
मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत। धीरे से श्वास करते मध्य में प्रश्वास करते हुए धीरे से पैर नीचे हाथ कमर के पास रिलैक्स करें। आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे और ब्रीथिंग पर कंसंट्रेशन करें। गहरी श्वास लें, गहरी प्रश्वास लें, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास, गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। मन बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अनुभव शवासन, शवासन मतलब शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना है। रीढ़ को ढीला करें, गर्दन से लेकर टेलबोन तक। रीढ़ रिलैक्स, शोल्डर से लेकर हाथ तक दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स। कंधे को, बाजुओं को, कोहनियों को, पूरा ब्रेस, पाम बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। चेस्ट को रिलैक्स करें, पेट के सारे ऑर्गन रिलैक्स करना है, नाभि को रिलैक्स करना है, पेल्विक वाला एरिया रिलैक्स करना है, थाइस को रिलैक्स करना है, नी जॉइंट को रिलैक्स करना है, काफ को रिलैक्स करना है, एंकल जॉइंट रिलैक्स करके कंधे बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन ढीली छोड़ेंगे, चेहरे को रिलैक्स करें, तनाव मुक्त चेहरा, मस्तिष्क को तनाव मुक्त करें। सिर का पिछला हिस्सा रिलैक्स, दोनों का बिल्कुल। कंसंट्रेशन करें ब्रीथिंग पर, न श्वास लेने का प्रयास, न छोड़ने का प्रयास। सिर्फ मॉनिटर करना है कि श्वास अंदर गई और बाहर जाए। शरीर के 28 रोग दूर करने वाला एक सरल आसन है शवासन। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक तनाव, जॉइंट पेन, सारे ऑर्गन मजबूत करने का सामर्थ्य इस आसन में है। श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान, पूरे शरीर रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है। शरीर को एनर्जी लेवल बूस्ट करता है ये आसन। मन ही मन में दोहराना है, मैं पूर्ण तरह स्वस्थ और खुश हूँ। मैं पूर्ण तरह स्वस्थ और खुश हूँ। मन ही मन में बोलना है, मैं पूर्ण तरह स्वस्थ और खुश हूँ। कंसंट्रेशन करें पर शरीर ढीला है, मन ढीला है, श्वास निश्वास की तरफ ध्यान। आंखें बंद रखते हुए हाथ पैरों को हिला लो। आंखें बंद रखना है। शवासन में सबसे ज्यादा एनर्जी मन आंखों के द्वारा बाहर निकलती है, तो आंखें बंद रखना। 3 बार ओम का उच्चारण होगा। पूरा ध्यान आज हृदय के ठीक पीछे अनाहत चक्र पर। रंग हरा, हरे रंग का ध्यान करेंगे। हमारे हृदय में जो लगा हुआ है अनाहत चक्र। दोनों हथेली को आपस में रगड़ना है। गरम गरम हथेली कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखे, पूरा उष्मा ग्रहण करें। जब गर्माहट कम हो जाए तो आंखों को टाइट करें, लूज करें, टाइट करें, लूज करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। पूरे चेहरे से हाथ घुमाते हुए दोनों हाथों को देखेंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को अच्छे से गर्म करना, मस्तिष्क पर हल्की हल्की टैपिंग कर लेना। दोनों हाथों को लॉक करना, सिर की तरफ लेके जाना, तानासन करना, लेटे लेटे शरीर को खींचना है। दो नाभि से 2 हिस्से करना, खींचना, तानना, ढीला छोड़ना, खींचना, तानना, ढीला छोड़ना, खींचना, तानना, ढीला छोड़ना। परफेक्ट। धीरे से बाई करवट होते उठ के बैठेंगे।
ताली बजाते हुए आज के सत्र का समापन करेंगे हम। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 आपका दिन शुभ में हो, मंगल में हो। फिर मुलाकात होगी हमारी कल। धन्यवाद। यस, नॉर्मल सेशन रहेगा। हाँ, 6:30 6:30 कल का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद Thank मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के मनीषा जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। आपने बहुत ही हमें अच्छी तरह से पूरे आसन प्राणायाम बताए हैं। बहुत ही एनर्जेटिक थे, तो कुछ कुछ आसन तो हटके थे, सूक्ष्म क्रिया भी थी, लेकिन बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड थी। बहुत त्रिवेणी संगम की ओर से पुनश्च मैं राजू डांगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसी ही सेवा आपकी भविष्य में भी मिलेंगी, यही कामना। बहुत थैंक यू, थैंक यू। और किसी कोई जिज्ञासा होंगी तो 2 मिनट में पूछ सकते, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया। ओके, तो चलिए सुचेता जी या अशोक जी कौन करते हैं? हाँ, अनम्यूट अनम्यूट करा। हाँ, पूछिए। हाँ। किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? कोई जिज्ञासा होंगी तो पूछ सकते हैं। समापन क्या होता है? समापन की ओर। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य, आनंद का, अनंत आनंद अनंत का, शक्ति का अनंत शक्ति सागर का लहरा रहा सागर है। लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। हरिओम सर। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी हैं। हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी। हैं। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी। के आभारी। सुचिता बहुत जी, बहुत धन्यवाद श्लोकन जी, बहुत सुंदर, बहुत स्लोगन सुंदर बोलेंगे। क्लास। हाँ, फिटनेस का रोज 1 घंटा रोज, 1 घंटा हर रोज, हर रोज, फिटनेस का रोज 1 घंटा हर एक रोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का रोज 1 घंटा हर 1 रोज। घंटा 1 हर घंटा रोज। हर रोज। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, थैंक यू। सभी साधक का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके। Thank you.